नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिव्या देशपांडे, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय है वेदांग। और वेदांग यह विषय छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई में एक भाग के रूप में अंकित है। साथ ही साथ में यह विभिन्न विश्वविद्यालयों में वैदिक भाषा एवं साहित्य के प्रश्न पत्र में भी पढ़ाया जाता है। अतः स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों ही दृष्टियों से वेदांग यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वेदांग यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद तथा अंग। यदि हम यह कहें कि न केवल संस्कृत साहित्य, भारतीय साहित्य, अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य के जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं वे वेद हैं, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अब जो दूसरा शब्द आता है वह है अंग। अंग जो है उसकी परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि अंगयन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अंगानि, अर्थात जिनके द्वारा वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है, वे अंग कहलाते हैं। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, नेत्र है, नासिका है, जिह्वा है, कर्ण है, वे हमें विभिन्न वस्तुओं के स्वरूप को जानने में मदद करते हैं। इसी प्रकार वेद चूँकि अत्यंत दुरूह है, वेद का विषय अत्यंत गंभीर है और वेदों को जानने के लिए भी हमें विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। वस्तुतः वेद का अक्षर यह पवित्र माना जाता है, और यदि वेद के मंत्रों का जो पाठ है वह यदि अशुद्ध किया जाए या उसमें किसी भी प्रकार की हानि हो, तो इस हानि के फलस्वरूप महान अनर्थ भी संभव हो सकता है। अतः वेदों के सम्यक ज्ञान की दृष्टि से, संपूर्ण ज्ञान की दृष्टि से वेदांगों का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष एवं निरुक्त। यह जो वेदांग है, इनकी क्रम विन्यास के विषय में कहीं पर भी कोई विशिष्ट ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। केवल विभिन्न ग्रंथों में समस्त वेदांगों के 6 वेदांगों के नामों का उल्लेख आता है। जैसे कि पाणिनीय शिक्षा में आचार्य पाणिनि लिखते हैं, शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं छंदसां चयः ज्योतिषामयनं चैव वेदांगानि षडेव तु। इसी तरीके से अन्य एक स्मृति ग्रंथ में उल्लेख आता है, शिक्षा व्याकरणं छंदो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदास्याहुर्मनीषिणः। यदि व्यक्ति को वेद मंत्रों के उचित उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे शिक्षा वेदांग का अध्ययन करना होगा। यदि वेदों में निहित यज्ञ अनुष्ठान एवं कर्मकांडों की जानकारी प्राप्त करनी है तो उसे कल्प वेदांग का अध्ययन आवश्यक है। यदि वेदों के शब्दों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो व्याकरण वेदांग का ज्ञान आवश्यक है। यदि वैदिक मंत्रों का अर्थावबोध करना है तो निरुक्त वेदांग का अध्ययन आवश्यक है। यदि वेदों का सम्यक उच्चारण करना है तो छंद शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। और यदि वेदों में निहित याज्ञिक कर्मकांडों का काल क्रमानुसार सम्यक उचित काल निर्णय करते हुए संपादन करना है तो ज्योतिष नामक वेदांग का अध्ययन आवश्यक है। इसके पश्चात अब हम एक एक वेदांग लेते हुए और क्रमशः अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है शिक्षा नामक वेदांग। 6 वेदांगों में शिक्षा नामक वेदांग सर्वप्रथम है। मैं एक श्लोक के माध्यम से, यदि हम वेद को एक पुरुष माने तो विभिन्न वेदांगों को किन किन अंगों की, उस वेद पुरुष के किन किन अंगों की संज्ञा दी गई है, यह बताते हुए फिर शिक्षा वेदांग पर आगे बढ़ते हैं। पाणिनीय शिक्षा में उल्लेखित है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगं धित्यैव ब्रह्मलोके महीयते।
इस श्लोक के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि शिक्षा नामक जो वेदांग है वो वेद पुरुष की नासिका अर्थात घ्राण है। वस्तुतः जब भी हम किसी व्यक्ति के शरीर को देखते हैं तो अगर उसकी हष्टपुष्ट सुंदर नासिका है तो उसका स्वरूप भी सुंदर होगा, और यदि व्यक्ति की नाक काट दी जाए तो वो नाक कटा कहलाने लगता है और उसके स्वरूप की हानि होती है। उसी प्रकार यदि वेदों का सम्यक उच्चारण ज्ञान किस प्रकार किया जाना है, विभिन्न वैदिक मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार हम सम्यक रूप से कर सकते हैं ताकि वेद मंत्रों के उच्चारण के फलस्वरूप किसी भी प्रकार के अनर्थ की संभावना न रहे, तो इसके लिए शिक्षा वेदांग का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। जहाँ पर वर्ण एवं स्वरों के उच्चारण प्रकार की उच्चारण कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान प्राप्त होता है, वह शास्त्र शिक्षा नामक ग्रंथ कहलाता है। वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा ग्रंथों के माध्यम से स्वर जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अच्छे पाठक अधम पाठक के गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विभिन्न स्वरों के उच्चारण के समय किस प्रकार हस्त संचालन आदि किया जाना चाहिए, किस प्रकार किस वर्ण का किस स्थान से किस प्रयत्न के माध्यम से उच्चारण किया जाना चाहिए, और यदि वेदों के मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण किया जाए तो उसकी क्या क्या हानियां हो सकती है, ये सब हम शिक्षा ग्रंथों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे स्वरों में एक साधारण त्रुटि हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यह पाणिनीय शिक्षा में उल्लेखित है। और इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भी आया हुआ है, जहाँ पर स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु शब्द जो है वो यजमान का ही विनाशक बन गया। तैत्तरीयोपनिषद में शिक्षा के भी 6 अंग बताए गए हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम तथा संतान। कितने वर्ण होते हैं, जैसे पाणिनीय शिक्षा में त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णों का उल्लेख आया है। स्वर अर्थात उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित, ये तीनों स्वर, इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, हस्त संचालन आदि की क्या प्रक्रिया है, इसका अध्ययन हम शिक्षा वेदांग के अंतर्गत करते हैं। मात्रा से तात्पर्य है कि जो स्वरों में के उच्चारण में लगने वाला समय है वह मात्रा कहलाता है। मात्रा ह्रस्वः द्वे दीर्घः तिस्रः प्लूत उच्यते स्वरः। इसके अतिरिक्त वर्णों के उच्चारण के जो स्थान है, जैसे कंठ किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, तालु किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, मूर्धा किन वर्णों का या दंत किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, इन सब का अध्ययन, आभ्यंतर प्रयत्नों का अध्ययन, बाह्य प्रयत्नों का अध्ययन भी हम शिक्षा वेदांग के अंतर्गत करते हैं, जिसे बल कहा जाता है। वर्णों का दोष रहित उच्चारण, शुद्ध माधुर्यादि गुणों से समन्वित उच्चारण अत्यंत ही आवश्यक है, और यह उच्चारण किस प्रकार किया जाना चाहिए इसका जो अध्ययन है वह शिक्षा वेदांग के अंतर्गत किया जाता है, जिसे साम कहा जाता है। और अंत में आता है संतान अर्थात संहिता। वस्तुतः पदों की जो अतिशय सन्निधि है वो संहिता कहलाती है। हम जब भी वेद मंत्रों का पाठ करते तो हम देखते हैं कि जो वेद मंत्र हैं उनमें हम पदपाठ भी करते हैं, तो जो वेदों के विशुद्ध उच्चारण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यह जो पदपाठ है, घनपाठ है, जटापाठ है, इन सब का जो अध्ययन है वह संतान के अंतर्गत शिक्षा वेदांग में किया जाता है। अब बात आती है कल्प नामक द्वितीय वेदांग की। हस्तो कल्पो अथ पठ्यते, अर्थात कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ माना गया है। वैदिक कर्मकांड का विस्तार देख के और जो वैदिक कर्मकांड है, यज्ञादि क्रियाकलाप है, अलग अलग स्थानों पर चूंकि वेदों में उसका उल्लेख आया है, अतः उनका क्रमबद्ध सूत्रात्मक संक्षिप्त विवरण जो है उसके लिए कल्प साहित्य की रचना की गई है। कहा गया है कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, अर्थात वेद विहित कर्मों की क्रमपूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला जो शास्त्र है वह कल्प कहलाता है। विषय की दृष्टि से कल्पों को भी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और
शुल्ब सूत्र। जो श्रौत सूत्र है उनका प्रतिपाद्य विषय ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात विभिन्न वैदिक यज्ञों का प्रतिपादन, उनका विधि विधान, उनके संपादन, उनके अनुष्ठान की जो विधि है वह श्रौत सूत्रों के अंतर्गत वर्णित की गई है। जैसे श्रुति प्रतिपादित अग्निहोत्र है या दशपूर्णमास है या चातुर्मास्य है, उन सब का जो वर्णन है, सूत्रबद्ध वर्णन है, वह श्रौत सूत्रों में प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद के भिन्न भिन्न श्रौत सूत्र हैं, इसी तरीके से गृह्य सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं और शुल्ब सूत्र भी भिन्न भिन्न वेदों के आपको दिखाई देते हैं। इसके पश्चात गृह्य सूत्र जो हैं उसमें गृह्य अग्नि में किए जाने वाले जो याग हैं, षोडश संस्कार हैं, गृहस्थ जीवन से संबंधित जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, आचार विचार हैं, क्योंकि गृहस्थ यह आश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण आश्रम है और गृहस्थ आश्रम पर ही अन्य 3 जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हैं उसकी आजीविका के लिए आश्रितता मानी जाती है। तो इस दृष्टि से गृहस्थों के आचार विचार का वर्णन बहुत अधिक आवश्यक है, जो हमको गृह्य सूत्रों में देखने को मिलता है। और विभिन्न वेदों से गृह्य सूत्रों का भी भिन्न भिन्न गृह्य सूत्रों का संबंध है। इसके पश्चात आते हैं धर्मसूत्र। धर्मसूत्रों में गृह्य सूत्रों से ही संबद्ध विषयों का विवेचन किया गया है, लेकिन दोनों में दृष्टिगत भेद पाया जाता है। वस्तुतः गृह्य सूत्रों में जो अनुष्ठानों के आकार प्रकार है उन पर बल दिया गया है और धर्मसूत्रों में आचार विचार, कर्तव्य या फिर कर्म, व्यवहार, राजधर्म इत्यादि का विवेचन किया गया है। और विभिन्न वेदों के साथ भिन्न भिन्न धर्मसूत्रों का भी संबंध देखने को मिलता है। इसके पश्चात फिर आते हैं शुल्ब सूत्र। वस्तुतः शुल्ब का अर्थ होता है मापने की रस्सी, और चूंकि रस्सियों से मापकर यज्ञ स्थान, वेदिकाओं इत्यादि का निर्माण किया जाता था, तो इन यज्ञ वेदिकाओं का या यज्ञ स्थान के निर्माण की जो विधि है वो शुल्ब सूत्रों में बताई गई है। और ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय ज्यामिति शास्त्र है या रेखा गणित है उसका जो उदय है वो शुल्ब सूत्रों के माध्यम से ही हुआ है। और भारतीय रेखा गणित की जो ऐतिहासिक जानकारी है उसकी दृष्टि से बहुत ही उपादेय ग्रंथ है। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं व्याकरण नामक वेदांग की। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, अर्थात जिनके द्वारा पदों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। वैदिक मंत्रों में जितने भी वैदिक शब्द हैं उनकी प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, कैसे विभक्तियों का प्रयोग है, विभिन्न कालों में कौन से सुप प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय, इस तरीके का जो विभिन्न विवेचन है प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार, उसके लिए हमें व्याकरण वेदांग का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसे वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जिस प्रकार मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का, उसी प्रकार वेदांगों में व्याकरण वेदांग का सर्वाधिक महत्व है। और ऋग्वेद में व्याकरण शास्त्र का एक वृषभ के रूप में रूपक दिया गया और कहा गया कि इस वृषभ के 4 सिंग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, और भूत, भविष्य और वर्तमान ये इसके 3 पाद हैं। सुप और तिंग रूप इसके 2 सिर हैं और 7 विभक्तियां जो हैं वो इसके 7 हाथ हैं। और यह वृषभ जो है वो उर, कंठ और सिर इन 3 स्थानों में बांधा हुआ शब्द करता है। इस प्रकार जो व्याकरण के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उनका इस मंत्र में आपको उल्लेख देखने को मिलता है। जो बाद में फिर जो व्याकरण वेदांग है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ वह है अष्टाध्यायी, जिसका बहुत अधिक व्याकरण शास्त्र में महत्व है। और परवर्ती काल में ये जो पाणिनीय व्याकरण है उसके आधार पर ही व्याकरण के अध्ययन अध्यापन की परंपरा जो है वह प्रमुख रूप से प्रचलित रही। इसके अतिरिक्त कई सारे व्याकरणाचार्य हैं जिन्होंने व्याकरण शास्त्र को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया और सुगठित और सुसंस्कृत रूप प्रदान किया। इसके पश्चात हम बात करते हैं निरुक्त की। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत् प्रोक्तम
तन्निरुक्तम, अर्थात अर्थ के ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह कहा गया है वही निरुक्त है। वेदों का जो अध्ययन है वह बिना वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान के अधूरा है, क्योंकि वेद मंत्रों का पाठ कर लिए जाने पर भी यदि वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो वेदों को अंगीकृत करना असंभव है। इस दृष्टि से वेदों के अर्थ ज्ञान के लिए, और यह कहा भी गया है कि यदि वेदों के मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं किया, वेदों का अर्थ ज्ञान नहीं किया तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः इस दृष्टि से निरुक्त वेदांग का बहुत अधिक महत्व है। निरुक्त जो है वह निघंटु नामक वैदिक कोश, जिसको आप डिक्शनरी भी कह सकते हैं, उसका भाष्य है। और इसके अंतर्गत निघंटु में जितने भी वैदिक शब्द आए हैं उनकी व्याख्या की गई है। निघंटु में शब्द केवल गिना दिए गए हैं, लेकिन निरुक्त में उन शब्दों का निर्वचन दिया है, उन शब्दों की संपूर्ण व्याख्या प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात रूप चतुर्पदों का लक्षण है, भाव विकार लक्षण है, पद विभाग है, देवता परिज्ञान है, वर्ण लोप, वर्ण विपर्यय विवेचन है, और निंदा है, प्रशंसा है, मंत्राभिव्यक्ति है, मंत्रों की सार्थकता, निरर्थकता इत्यादि विभिन्न वर्णन आपको निरुक्त में प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त यह जो निरुक्त है वो न केवल वैदिक शब्द निर्वचन की दृष्टि से उपयोगी है, अपितु भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र और ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंगानुकूल विवेचन करने की दृष्टि से यह वेदांग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। निघंटु नाम का जो वैदिक शब्दकोश है उसमें 5 अध्याय हैं, जिसके प्रारंभिक 3 अध्याय नैघंटुक कांड, चौथे अध्याय को नैगम कांड और 5वें अध्याय को दैवत कांड कहा जाता है। और निरुक्त में 14 अध्याय हैं, जिसमें 12 प्रमुख और 2 परिशिष्ट रूप में हैं। और निघंटु के जो 3 कांड हैं उनका इन 12 अध्यायों में क्रमशः विवेचन किया गया है। इसके पश्चात हम बात करते हैं छंद नामक वेदांग की। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेदांग को वेद का पाद कहा गया है। जिस प्रकार पैर के बिना व्यक्ति जो है वो मनुष्य पंगु हो जाता है, चलने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार छंदों के सम्यक ज्ञान के बिना वैदिक मंत्रों का विशुद्ध उच्चारण संभव नहीं है। वैदिक मंत्रों के सम्यक उच्चारण व भाव बोधन के लिए छंदों का ज्ञान बहुत ही अधिक आवश्यक है। इस संबंध में महर्षि कात्यायन ने स्पष्ट कहा है, यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वच्छर्तिर्गतेर्वा पात्यते या पापीयान भवति। अर्थात जो व्यक्ति छंद, ऋषि तथा देवता के ज्ञान से हीन होकर मंत्र का अध्ययन, अध्यापन, यजन तथा याजन करता है, उसका प्रत्येक कार्य निष्फल ही होता है। जैसा कि हम वैदिक सूक्तों को पढ़ते हुए सर्वप्रथम उस सूक्त के देवता कौन है, ऋषि कौन है और छंद कौन है ये जानते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि उसके बिना जो वैदिक मंत्रों का फल है वह प्राप्त करना संभव नहीं है। निरुक्तकार यास्क ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद धातु से मानी है, जिसका अर्थ है आच्छादित करना। अर्थात ये जो छंद है वो वेदों को आच्छादित करते हैं। छंदांसी छादनात्, निघंटु के अनुसार जो छद धातु है वह स्तुति करने या पूजा करने के अर्थ में आती है, या इसका अर्थ है प्रसन्न करना। तो छंदों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है, इसीलिए उन्हें छंद कहते हैं। वेदों में छंदों में भी वैदिक छंद भिन्न है, लौकिक छंद भिन्न है। वेदों में वैदिक छंदों का प्रयोग है, लौकिक साहित्य में लौकिक छंदों का प्रयोग है। वैदिक छंदों के भी मुख्यतः 2 प्रकार हैं, केवल अक्षर गणनानुसारी छंद और पादाक्षर गणनानुसारी छंद। जो प्रथम प्रकार के छंद हैं उनमें केवल अक्षरों की गणना की जाती है, और द्वितीय प्रकार के जो छंद हैं उनमें पाद में स्थित अक्षरों की गणना की जाती है। वैदिक छंदों की संख्या के संबंध में एक मत नहीं है, तथापि 21 प्रमुख छंद माने गए हैं, जिनको 3 सप्तकों में बांटा गया है, और क्रमशः प्रत्येक सप्तक में जो अक्षर हैं उनकी संख्या
बढ़ती चली जाती है। ऋग्वेद के जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद हैं वो त्रिष्टुप है और उसके पश्चात गायत्री और जगति का स्थान आता है। अंतिम जो वेदांग है वो ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिषामयनम चक्षुः, मतलब ज्योतिष वेदांगों को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। चूँकि वेदों की जो प्रवृत्ति है वो यज्ञ संपादन की है और वैदिक काल में यज्ञ यह एक प्रमुख संस्था थी। यज्ञ जब संपादन करना होता है तो यज्ञों के विधान में विशिष्ट समय का ज्ञान अपेक्षित है। किस मास में, किस नक्षत्र में, किस तिथि में, किस पक्ष में, किस ऋतु में, किस संवत्सर में, किस काल में यज्ञ याग का विधान किया जाना चाहिए, यह वेदों में पाया जाता है। और इन विभिन्न यज्ञ यागादियों के सम्यक काल निर्णय के ज्ञान की दृष्टि से ज्योतिष वेदांग नितांत आवश्यक और उपादेय है। यह जो वेदांग ज्योतिष है यह आग्रह करता है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को भली भांति जानता है वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता होता है। जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है वह है वेदांग ज्योतिष और इसके जो रचयिता हैं वो लगध नामक ऋषि माने जाते हैं। इस ग्रंथ के भी दो पाठ मिलते हैं, एक तो वह पाठ जिसका संबंध ऋग्वेद से है और दूसरा यजुर्वेद से। जो ऋग्वेद से संबंधित पाठ है वो आर्च ज्योतिष कहलाता है और यजुर्वेद से जो संबंधित पाठ है वह याजुष ज्योतिष कहलाता है। और इस ग्रंथ पर कई सारी टीकाएँ लिखी गई। जो शंकर बालकृष्ण दीक्षित है उनकी टीका भारतीय ज्योतिष और तिलक की अंग्रेजी टीका वेदांग ज्योतिष तथा एक सुधाकर द्विवेदी जी की टीका है वेदांग ज्योतिष, वो इस क्षेत्र में विशेष महत्व रखती है। तो इस प्रकार हमने वेदांगों का अत्यंत संक्षेप में अध्ययन